एक एक मिनट बोलना, एक एक मिनट प्लीज, एक एक मिनट प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज। असाउद्दीन ओवैसी जी, एक एक मिनट बोलना, एक एक मिनट प्लीज बैठिए, बैठिए। माननीय सदस्यगण, जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं, वह बैठ जाया करें। ये मैं पहली बार कह रहा हूं, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, संख्या बल के हिसाब से पीएम मोदी के पसंदीदा चेहरे ओम बिरला का ही स्पीकर चुना जाना तय था, लिहाजा वो चुन लिए गए। विपक्ष ने उनके खिलाफ 8 बार के सांसद के सुरेश को अपना उम्मीदवार बनाकर खड़ा तो किया, लेकिन होना वही था जो हुआ। स्पीकर के लिए ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव ध्वनि मत से आज पारित हुआ और स्पीकर की कुर्सी पर एक बार फिर से यानी दूसरी बार ओम बिरला की ताजपोशी हो गई। परंपरा के हिसाब से सदन के नेता यानी लीडर ऑफ द हाउस प्रधानमंत्री मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ओम बिरला की सीट तक पहुंचे और उन्हें पूरे सम्मान के साथ स्पीकर के आसन तक छोड़ा है। अगर देखें तो लोकतंत्र की एक खूबसूरत तस्वीर है, जब आमने सामने भिड़ने वाले पीएम मोदी और राहुल गांधी एक दूसरे का अभिवादन करके हाथ मिलाकर स्पीकर के साथ उनके आसन तक गए। और राहुल गांधी को यह मौका इसलिए मिला क्योंकि 10 साल से बिना नेता विपक्ष के चल रहे लोकसभा में अब राहुल गांधी नेता विपक्ष बने हैं। लेकिन सबको पता है कि यह जो खुशनुमा तस्वीर है एक फोटो ऑप है, एक रस्म अदायगी है। इसका अंदेशा विपक्ष को भी है। तभी विपक्ष के नेताओं ने आज इशारों इशारों में जो कुछ कहा वो बहुत आम है। आज जब पक्ष और विपक्ष की तरफ से स्पीकर को बधाइयां और शुभकामनाएं दी जा रही थी, तब राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सुप्रिया सूले, सुदीप बंदोपाध्याय, अरविंद सावंत और कुछ विपक्ष की तरफ से सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को बधाई देते हुए जो कुछ कहा वो बहुत मायने रखता है। इसमें असदुद्दीन ओवैसी भी हैं और हरसिमरत कौर भी हैं। स्पीकर को एक तरह से बीते 5 साल का उनका अतीत याद दिलाते हुए सधे हुए शब्दों में कई विपक्षी सांसदों ने अपील की कि स्पीकर की कुर्सी पर बैठकर अब तक जैसे वो संसद चलाते आए हैं इस बार वैसे न चलाएं। विपक्ष पर जैसे अंकुश लगाते रहे हैं वैसे सत्ता पक्ष पर भी लगाएं। स्पीकर की कुर्सी पर बैठे ओम बिरला मुस्कुराते रहे, सबकी बात सुनते रहे, लेकिन आने वाले दिनों में पता चलेगा कि विपक्ष को लेकर उनका रवैया, उनका सलीका और उनका तरीका कितना बदलेगा। हालांकि एक ट्रेलर तो आज भी दिख गया जब विपक्ष की टोका टोकी के बीच उनकी नाराजगी का वीडियो वायरल हुआ। एक एक मिनट बोलना, एक एक मिनट प्लीज, एक एक मिनट प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज। असाउद्दीन ओवैसी जी, एक एक मिनट बोलना, एक एक मिनट प्लीज बैठिए, बैठिए। माननीय सदस्यगण, जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं, वह बैठ जाया करें। यह मैं पहली बार कह रहा हूं, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आज मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज कम शब्दों में कैसे तंज के साथ बहुत बड़ी बात कह दी और एक तरह से स्पीकर को कहा कि आप सदन ऐसे चलाएं जिससे लगे नहीं कि आप पक्षपात कर रहे हैं। सुनिए क्या कहा अखिलेश यादव ने। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश
विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर आपको इस अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में। मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी, क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूं, अध्यक्ष जी, उसकी कुर्सी बहुत ऊंची है। उस समय भी मैं अध्यक्ष जी किसको कहूं कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए। जहां ये नया सदन है, वही मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूं, पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे, उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। अखिलेश यादव ने कितनी बारीकी से तीखा तंज किया, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, स्पीकर की ओर देखते हुए। अखिलेश यादव ने कहा, आपका अंकुश विपक्ष पर तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पर भी रहे। यानी विपक्ष को तो आप अंकुश लगाते ही हैं, जरा सत्ता पक्ष की तरफ भी अंकुश लगाइए। और यही तो आरोप है स्पीकर पर लगातार। अगली लाइन और मारक है। अखिलेश ने कहा, अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। मतलब किसी और के इशारे पर सदन न चले। और यही आरोप स्पीकर पर विपक्ष के नेता मर्यादा में रहकर लगाते रहे। तो अखिलेश यादव अपने अंदाज में, अपने रौ में जब ये कह रहे थे, तो स्पीकर किस तरह से उनकी बात सुन रहे होंगे और कितना समझ रहे होंगे, इसका अंदाजा सदन में बैठे हर सांसद लगा रहे थे। अखिलेश यादव ने सधे हुए शब्दों में और मर्यादा के दायरे में रहकर स्पीकर से वही बातें कही जो विपक्ष के नेता कहते रहे। सभी दल को बराबरी का मौका मिले, सम्मान मिले और निष्कासन जैसी कार्रवाई से सदन की गरिमा को ठेस न पहुंचे। यही तो हुआ है पिछली लोकसभा में। दुनिया ने देखा है, एक दिन में अधिकतम सांसदों को सस्पेंड करके रिकॉर्ड बनाया गया। राज्यसभा में भी ऐसा ही हुआ, लोकसभा में भी ऐसा ही हुआ। आजाद भारत में सबसे अधिक सांसद एक ही सत्र में सस्पेंड किए गए, शीतकालीन सत्र में। स्पीकर के रवैये पर गंभीर आरोप लगे, पक्षपात के आरोप लगे, सत्ता पक्ष के इशारे पर सदन चलाने के आरोप लगे। यही वजह है कि ओम बिरला के नाम पर इस बार विपक्ष तैयार नहीं था, लेकिन संख्या बल बीजेपी के साथ था, तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। वही हुआ, ध्वनि मत से उनका नाम पारित। तो फैसला बीजेपी ने किया, बीजेपी ने तय किया ओम बिरला ही बनेंगे। मोदी ने नाम ये किया और उसके बाद स्पीकर की कुर्सी पर फिर से ओम बिरला। अखिलेश यादव ने स्पीकर की गौरवशाली परंपरा का जिक्र किया और यही बात अपने ढंग से कई सांसदों ने कही। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने अंग्रेजी में भाषण दिया, लेकिन जो कुछ कहा वो भी सुना जाना चाहिए। Speaker sir, this house represents the voice of India's people, and you, Speaker sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker, sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Speaker, sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition
is allowed to be represented in this House. I'm confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. Speaker, sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. So the idea, Speaker, sir, so the idea that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. And this election has shown that the people of India expect the opposition to defend the constitution, the Samvidhan of this country. And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the constitution of India. राहुल गांधी ने मर्यादित ढंग से अपनी बात रखते हुए कहा कि अगर आप सोचते हैं कि सदन को कुशलता से चलाने के लिए विपक्ष की आवाज को दबाएंगे तो ये अलोकतांत्रिक है। राहुल ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इसके सबसे बड़े विक्टिम राहुल गांधी हैं। जिस तरह से राहुल गांधी को पिछली बार सदन से बाहर करने की पटकथाली की गई, कोर्ट से लेकर संसद तक आनन फानन में सारे फैसले होते गए, दुनिया ने देखा। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि गुजरात हाईकोर्ट का फैसला पलटकर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सदस्यता फिर से बहाल कर दी और अब राहुल गांधी 2-2 सीटों से लाखों वोटों से जीतकर दिल्ली आए। हालांकि वायनाड सीट छोड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया है, लेकिन राहुल गांधी की इतनी बड़ी पार्टी बनी, इतनी सीटें आई कि नेता विपक्ष बनकर आज राहुल गांधी मोदी के सामने खड़े हैं। मोदी तो अपनी चुनावी रैलियों में ऐलान करते फिर रहे थे कि इस बार विपक्ष को इतनी सीटें भी नहीं मिलेगी कि नेता विपक्ष का पद मिले, यानी लोकसभा की कुल स्ट्रेंथ का 10%, 54-55 सीटें। लेकिन हुआ क्या? मतदानों के रुझान के बाद मुझे बराबर समझ आया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि उनके मन में पक्का हो गया है कि कांग्रेस और उसके साथी सब मिलाकर के भी मान्य विपक्ष को जितनी सीटें चाहिए, ऑपोजिशन को जितनी सीटें चाहिए, जो 10% होती है, यानी करीब करीब 50 के ऊपर थोड़ी, लेकिन उनको लग रहा है इतनी भी नहीं आएगी। जनता ने मोदी की मंशा भांप ली और इतनी सीटें दे दी कि राहुल गांधी नेता विपक्ष भी बने। पिछली बार से 45-47 सीटें भी ज्यादा मिली और बीजेपी बहुमत से 32 सीटें दूर भी रह गई। मोदी का सुंदर सपना टूट गया। विपक्ष को ताकत देकर जनता ने सदन में बिठा दिया है, लेकिन विपक्षी सांसदों की चिंता खत्म नहीं हुई है। तभी कई सांसद आज अपनी चिंता का अपने अपने तरीके से इजहार कर रहे थे। 5 सालों में मैं तो कभी वेल में आती नहीं, लेकिन एक दुख की बात हुई कि हमारे सारे दोस्त यहाँ से 150 लोग जब सस्पेंड हुए तो हम सबको बहुत दुख हुआ सर। तो हमारी कोशिश रहेगी कि अगले 5 सालों में इस सस्पेंशन का आप ना सोचें, बातचीत हो सकती है। हमेशा हम डायलॉग के लिए तैयार रहते हैं और हाउस चलाना हमारी जिम्मेदारी नहीं, ट्रेजरी बेंच की होती है। हकीकत यह है कि अक्सरियती जमात के पास नंबर है मगर उनके पास अक्सरियत की ताकत नहीं है। यहाँ अपोजिशन के पास अक्सरियत की आवाज़ भी है। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप छोटी पार्टियों को मौका दीजिए और मुझे यकीन है कि आप 17वीं लोकसभा में जिस तरह शफकत का मुजाहरा मुझ पर किया, हम छोटी पार्टियों पर, मैं उस समुदाय से आता हूं जो इस ऐवान में सिर्फ 4% हैं, तो हमको आवाज़ उठाने की आवाज़ दीजिए। आपके बोझ को यह सरकार कम करेगी डिप्टी स्पीकर बनाकर, इतना बोझ आप पर नहीं डालना चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूं सर आपको, मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप छोटी पार्टियों पर, यह ऐवान अपोजिशन और छोटी पार्टियों का भी है, हमको आप आवाज का मौका देंगे। इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है सर, इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है। अब बीजेपी स्टीम रोल नहीं कर। Sir, you may have your good wishes, your good intention, but sometimes you have to
bow down to the ruling party's pressure, which my experiences say. Sir, suspension of 150 MPs on one day, it has happened in this House. Sir, it is not desirable, sir. Honorable Prime Minister has mentioned about the introduction and passing of so many bills in the House. We appreciate. But it has happened also only by introducing the bills, it has been passed without any discussion. Sir, I would humbly submit you that let some positive decisions be adopted, that bills be tabled, bills be discussed in a proper manner, and we from the opposition side assure you, sir, we will extend all sorts of cooperation by which the House can run properly and smoothly. विपक्ष के सारे सांसदों की चिंता यही थी कि संसद वैसे नहीं चले जैसे बीते सालों में चलती रही है। हालांकि मोदी हैं तो कुछ भी मुमकिन है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरह से बीते 10 सालों में मोदी ने विपक्ष को रौंदने की मंशा से काम किया है, जिस तरह से बीते 5 सालों में संसद से 150 से ज्यादा विपक्षी सांसदों को बाहर करके सारे कानून पास किए गए हैं, जिस ढंग से बार बार सांसदों को, विपक्षी सांसदों को सस्पेंड करके संसद से बाहर निकाला गया है, उसे देखकर तो यही लगता है कि मोदी अपनी फितरत से बाज नहीं आने वाले हैं। लेकिन इस बार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और एकजुट विपक्ष मोदी की वैसी मनमानी होने देगा, इसकी गुंजाइश भी कम है। संसद में भी विपक्ष की ताकत बढ़ी है, सत्ता पक्ष में बीजेपी की ताकत घटी है। इसका असर इस संसद के हर सत्र में आगे जो होने वाला है आपको देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि मोदी ने इस बार भी डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने से इनकार कर दिया है, जबकि 4 दशकों से यह परंपरा रही है। मोदी ने अपने अहंकार पर सवार होकर जैसे कई परंपराओं को तोड़ा है, वैसे इस परंपरा को भी तोड़ा है। जनता ने मोदी को बहुमत से 32 सीटें कम देकर उनकी हैसियत जरूर कम कर दी है। बैसाखियों पर सरकार चलाने की ये मजबूरी अगर मोदी के अहंकार का साइज थोड़ा छोटा कर दे तो शायद स्थितियां बेहतर होगी। आपको लग सकता है कि बात सदन की होते होते मैं मोदी पर क्यों बात कर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब आप समझ सकते हैं। कहने को सदन की कार्यवाही स्पीकर और सभापति चलाते हैं, लेकिन क्या कुछ होता है, क्या कुछ हो सकता है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। मेरा एक दायरा है, इसलिए उससे ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं। लेकिन आज ही ये तमाम इस तरह के अच्छे माहौल के भाषण के बीच